Hello everyone, my name is Devesh and welcome to solvewithdev.com। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू इंस्टॉल अपाचे काफका इन विंडोज़ एंड लाइनेक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपाचे काफका को विंडोज़ मशीन में इंस्टॉल करने के लिए जो प्री रिक्विजिट चाहिए होता है वो जावा 8 रन टाइम होता है। इसके लिए जो मैंने जावा का वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है उसकी यूआरएल यहाँ पे दी हुई है। हम यहाँ पे सिंपली क्लिक करके जावा के एग्जीक्यूटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को डाउनलोड कर सकते हैं और लोकल सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हमको इंश्योर करना पड़ेगा कि हम लोग जावा का होम पाथ सेट करें। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली द पीसी में प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ पे जैसे प्रॉपर्टीज़ में हम लोग एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाते हैं, वहाँ पे हम लोग इन्वायरमेंट वेरिएबल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा एक वेरिएबल कॉन्फ़िगर किया हुआ है जावा 8 के होम पाथ को सेट करने के लिए java_home, और इसमें मैंने जावा की इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी की JDK की पाथ दी हुई है जो कि आपको सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर मिल जाएगी। जावा फोल्डर और ये रहा आपका जावा 8 का JDK का पाथ। ये पाथ आपका होम डायरेक्टरी में हम सेट करेंगे। अब जब हम लोग चेक करते हैं कि जावा प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है या नहीं, तो सिंपली हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके जावा वर्जन ये कमांड फायर करने पे हम लोग इंश्योर कर सकते हैं कि जावा प्रॉपरली इंस्टॉल हुई है और उसकी होम पाथ सेट है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अपाचे काफका को हमको डाउनलोड करना पड़ेगा, इसके बाइनरी डाउनलोड को। इसके लिए ये पाथ है। अगर मैं इसमें जाऊं तो यहाँ पे आपको उसकी डाउनलोड डायरेक्टरी ओपन होती है जिसमें आपको स्काला 2.3 आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे केस में मैंने 2.7.1 वर्जन यूज़ किया हुआ है। ये लिटिल मोर कंपेटिबल है विंडोज़ मशीन के लिए। लाइनेक्स के लिए हम लोग सेपरेटली देखेंगे कि क्या प्रोसेस होता है इंस्टॉल करने का। सिंपली वंस यू डाउनलोड द बाइनरी आर्काइव फ्रॉम दिस यूआरएल, हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो सिंपली चलिए देखते हैं कि हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और कैसे अपाचे काफका डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं। सिंपली किसी भी एक फ़ोल्डर पाथ में उसको आप स्टोर कर लेंगे। यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया हुआ है अपाचे काफका का डिस्ट्रीब्यूशन। मैं राइट क्लिक करके इसको अनजिप कर लूँगा। जैसे ही आप अनजिप करेंगे, इसके होम डायरेक्टरी में हम लोग कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ते हैं डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन को ओवरराइट करने के लिए। Navigate to the root of Apache Kafka folder and open terminal console to open a console and navigate to the root directory of Apache Kafka। ये मैंने स्क्रीनशॉट दी हुई है 2.7.1 वर्जन की। तो इससे पहले कि हम लोग सीखें कि कैसे काफका सर्वर को रन करते हैं, हम लोग कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इसके लिए हम लोग जाएंगे कॉन्फ़िग फोल्डर में और zookeeper.properties को ओपन करेंगे। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे इस डेटा डायरेक्टरी के अंदर जो पाथ दी हुई है ये एक एलियास है, एक टेम्पररी पाथ है। इसको हम एक्चुअल पाथ में कन्वर्ट करेंगे जहाँ पे जितनी भी डेटा डायरेक्टरी है, जो लॉग्स फाइल हैं, वहाँ पे स्टोर होंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, काफका फोल्डर के अंदर काफका के होम डायरेक्टरी को पाथ देके सिंपली कुछ इस तरीके से zookeeper डेटा समथिंग लाइक दैट, इस पाथ में इस डायरेक्टरी में जाके जो लॉग फाइल्स हैं वो क्रिएट होंगे।
इसी तरीके से दोस्तों जो सेकंड फाइल जो हमको कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है वो है आपकी सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज़। इसमें भी एक डेमो पाथ दी हुई है जिसको हम लोग एक्चुअल पाथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से सेव कर लिया। ये दो फाइल्स ज़ूकीपर डॉट प्रॉपर्टीज़ और सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज़ में जो बाय डिफ़ॉल्ट जो पाथ दी हुई है उसको हमको विंडोज़ के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि तो जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि काफका ज़ूकीपर के प्लेटफॉर्म के ऊपर रन करता है, तो हमको ज़ूकीपर को सबसे पहले रनिंग मोड में ओपन करना पड़ेगा। फ्रॉम द रूट ऑफ अपाचे काफका रन द फॉलोइंग कमांड टू स्टार्ट ज़ूकीपर। ये लाइनेक्स का कमांड है, ये विंडोज़ है सेकेंड वाली। तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि विंडोज़ के कमांड को ओपन करूँगा। तो काफका की जो इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी है वो है ये वाली। यहाँ पे सिंपली मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर दूंगा। तो दोस्तों अगर इस कमांड को आप गौर से देखें तो इसमें एक ज़ूकीपर सर्वर स्टार्ट डॉट BAT फाइल और ज़ूकीपर प्रॉपर्टीज़ फाइल, इन दोनों फाइल को एक साथ रन करना पड़ता है। ज़ूकीपर स्टार्ट -server डॉट स्टार्ट डॉट BAT फाइल आपको बिन के अंदर विंडोज़ फोल्डर में मिल जाएगी और ज़ूकीपर डॉट प्रॉपर्टीज़ आपको डॉट कॉन्फ़िग फोल्डर में मिल जाएगी। अगर आप देखेंगे तो बिन के अंदर विंडोज़, फिर ज़ूकीपर सर्वर स्टार्ट डॉट BAT ये वाली फाइल, और उसके बाद कॉन्फ़िग फोल्डर में ज़ूकीपर डॉट प्रॉपर्टीज़ ये वाली फाइल, दोनों को हम एक साथ रन करेंगे कुछ इस तरीके से। अब जैसे ही ज़ूकीपर सर्वर को हम लोग अप करते हैं, ये देखिए दोस्तों ज़ूकीपर डेटा के एक डायनेमिक फोल्डर क्रिएट हुआ है जहाँ पे आपके सारे लॉग्स और सारी मेटाडेटा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। तो दोस्तों जब ज़ूकीपर सर्वर प्रॉपरली स्टार्ट हो जाता है हमारे सिस्टम में, तो आपको कुछ इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन मैसेज दिखाई देंगे। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ज़ूकीपर सर्वर इज़ स्टार्टेड। तो इसको हम लोग सिंपली मिनिमाइज़ कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट भी दी हुई है कि ये कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है। सेकेंड स्टेप में हमको अपाचे काफका सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे जो सेकेंड वाली कमांड है वो विंडोज़ पे एप्लीकेबल होती है, वो दी हुई है। उस पर काफका सर्वर स्टार्ट डॉट BAT फाइल और सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल को एक साथ हमको रन करना पड़ेगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, काफका के रूट डायरेक्टरी में एक न्यू कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके इस कमांड को रन करेंगे। तो इनिशियलाइजिंग सेशन क्लाइंट दिस, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम काफका का सर्वर स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि कैसे हम काफका और ज़ूकीपर सर्वर अप एंड रन होने के बाद टॉपिक क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग सिंपली काफका के रूट फोल्डर के अंदर बिन और विंडोज़ में जाएंगे और यहाँ पे एक न्यू कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे और सिंपली ये कमांड रन करेंगे जिसमें हम लोग काफका टॉपिक्स डॉट BAT को स्टार्ट करेंगे। सिंपली यहाँ पे मैं एक टॉपिक नेम स्पेसिफाई करूँगा, समथिंग लाइक सॉल्व विथ देव। जैसे ही मैं एंटर करूँगा दोस्तों,
यहाँ पे टॉपिक है वो क्रिएट हो जाएगी। क्रिएटेड टॉपिक सॉल्व विथ देव। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सारे टॉपिक्स को लिस्ट आउट कर सकते हैं, जिसकी हमको ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने एक ही टॉपिक क्रिएट किया हुआ है। नाउ हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर स्टार्ट करते हैं और मैसेजेस सेंड करते हैं। तो विंडोज़ में प्रोड्यूसर को क्रिएट करने के लिए हमारे पास टॉपिक कमांड होती है, उसमें हम लोग विंडोज़ फोल्डर के अंदर एक न्यू कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे और उसमें काफका कंसोल प्रोड्यूसर .bat को ओपन करेंगे। सिंपली यहाँ पे डबल - टॉपिक के बाद हम लोग को टॉपिक नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक के अंदर हम न्यू प्रोड्यूसर क्रिएट कर रहे हैं। तो बिकॉज हमने सॉल्व विथ देव नेम से एक टॉपिक एक ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, इसलिए उस नेम को हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। जैसे ही हम रन करते हैं दोस्तों, काफका का कॉन्फ़िगरेशन विंडोज़ में कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हम लोग प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच डेटा इंटरचेंज और मैसेजेस पास करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों हम लोग कंज्यूमर क्रिएट करेंगे और उस कंज्यूमर में हम लोग प्रोड्यूसर के थ्रू मैसेज सेंड करेंगे, समथिंग लाइक RMI पैटर्न। तो इसके लिए मैं विंडोज़ फोल्डर के अंदर फिर से एक न्यू कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूंगा। उसमें मैं काफका कंसोल कंज्यूमर .bat फाइल को रन करूंगा। डबल - टॉपिक के बाद हम लोग जो टॉपिक नेम क्रिएट की हुई है वो स्पेसिफाई करेंगे, सॉल्व विथ देव। बिगिनिंग से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, ये कंज्यूमर अब रेडी है मैसेजेस को एक्सेप्ट करने के लिए प्रोड्यूसर साइड से। बिकॉज हमने एक प्रोड्यूसर ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमको मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं या नहीं कंज्यूमर साइड में। तो दोस्तों अब काफका कम्प्लीटली कॉन्फ़िगर हो चुका है, हमारे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स रेडी हो चुके हैं मैसेज एक्सेप्ट करने के लिए और मैसेज सेंड करने के लिए। लेफ़्ट साइड में जो विंडो है वो एक प्रोड्यूसर विंडो है, राइट साइड में जो एक विंडो है वो एक कंज्यूमर विंडो है। मैंने दोनों विंडो को पैरेलली ओपन किया हुआ है जिससे कि रियल टाइम में हम लोग देख सकें कि हम लोग मैसेजेस रिसीव कर पाते हैं या नहीं। कोई भी अगर एक रैंडम मैसेज यहाँ पे मैं टाइप करूँ, वेलकम टू सॉल्व विथ देव.com, देखिए दोस्तों ये मैसेज को मैं कंज्यूमर साइड में रिसीव कर पा रहा हूँ। और कोई भी एनोनिमस मैसेज को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों डेटा इंटरचेंज बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। इसके थ्रू हम इजीली मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डेटा को एक साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये बाइट स्ट्रीम में रहता है और बहुत ही लाइट वेट होता है, स्केलेबल होता है। अगर आप काफका लॉग्स को देखेंगे तो यहाँ पे सारे लॉग्स कैप्चर हो रहे हैं। और अगर आप रूट फोल्डर में जाएंगे तो हमने जो रूट डायरेक्टर क्रिएट की हुई थी लॉग्स की, तो सारे कंज्यूमर ऑफसेट सारी चीज़ें यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं, जिसको हम लोग कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। ये हमेशा अवेलेबल रहते हैं, इसलिए ये हाईली थ्रूपुट और स्केलेबल होता है। तो दोस्तों आज के ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि कैसे अपाचे काफका को विंडोज़ या लाइनक्स मशीन के अंदर कॉन्फ़िगर किया जाता है। हमने ये भी देखा कि कैसे मैसेजेस को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में सेंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और एजुकेशनल वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी कोडिंग।